हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल योर एस्पायरेंट्स। वेलकम बैक टू टॉपर्स फोरम। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम हंशिका सिंह है और मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब दोनों चीज़ें करा रही हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने वोकैब की थी, उसके पिछले क्लास में हमने नाउन किया था, जिसमें हमने नाउन से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस में जितने भी एरर्स थे सारे डिस्कस किए थे। आज हम उसके ही आगे डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है ना, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी बताई हैं। उससे ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं देखोगे तो ये रिलेट नहीं कर पाओगे, बट फिर भी थोड़ा सा वो लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये देखना। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। और हाँ, डेली मेरी क्लासेस जो है ना वो 1 बजे होती हैं दोपहर में, ठीक है। तो आप लोग डेली 1 बजे आ जाया करिए और मेरी क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो भी है ना, आपके CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, 2023 के जितने भी टारगेट आपके एग्जाम्स है ना, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, उनके लिए आपके ये जो मेरा सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। और हाँ, मैंने अपने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, हमारे यहाँ जो बच्चे UPPSC टारगेट कर रहे हैं 2023 का, उनके लिए 2 प्रोग्राम्स हैं। जो पहला है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो GS फोरम ऑफिशियल चैनल पे हमारे डेली 1 मिनट, GS फोरम ऑफिशियल चैनल पे हमारे विनय सर डेली आपके लिए एक सेट करा रहे हैं। 51 डेज 51 क्वेश्चन पेपर्स का ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ये 2 आवर्स में, विद इन 2 आवर्स 150 क्वेश्चंस डिस्कशन करने का ये मतलब टोटल सेशन चलता है आपका। और ये जो है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है हमारा, ठीक है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं जो भी अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप इस नंबर पे फोन करके पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम अपनी नाउंस डिस्कस करते हैं, जितने भी नाउंस रिलेटेड एरर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला है हमारा, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। मतलब कोर्ट से 2 समन्स जारी हुए लेकिन वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो कोर्ट नहीं गया है, ठीक है। 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने 2 समन्स इशू किए हैं, बट फिर भी ही हैज नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, वो अभी तक कोर्ट के सामने मतलब प्रस्तुत नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताइए एरर क्या है, पढ़ के देखिए फिर से एक बार आप लोग। मैं बताती हूँ। देखिए जो समन्स है ना, ये एरर इग्निशन, ठीक है। देखिए समन्स होता है ना, समन्स जो होता है वो सिंगुलर होता है। समन्स क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है, ठीक है। और इसका जो प्लूरल होता है ना, इसका समन्सेस होता है। व्हाट, समन्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो समन्स की बात हो रही है ना, तो 2 चीजें क्या हो गई, एक से ज्यादा चीज प्लूरल होती है तो वहां पे आपको प्लूरल वर्ड यूज करना है, ना कि समन्स यूज करना है। तो यहाँ पे समन्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, समन्सेस होगा, ठीक है। तो ये आपका एरर था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है, द वैद्यास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। यानी कि जो वैद्या हैं, देखिए द लगा है ना, तो उनके पर्टिकुलर मेंबर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि सारे लोग यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, ठीक है। कौन, वैद्यास। और देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एपोस्ट्रॉफी यूज हुआ है। तो आपको पता है एपोस्ट्रॉफी का यूज हम कब करते हैं, जब हम पोजीशन शो करते हैं किसी चीज पे, किसी चीज का हक शो करते हैं, जैसे हरकार नहीं, शिमाजकार, ठीक है। जैसे राहुल पेन, राहुल पेन, ऐसे आप यूज करते हैं जब, तो पोजीशन शो करने के लिए आप एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कैसी पोजीशन शो करनी है, यहाँ पे अगर ये सेंटेंस रहता कि द वैद्याज कार, ठीक है, या फिर द वैद्याज होम, ठीक है, तब एपोस्ट्रॉफी सही होता हमारा। बट यहाँ पे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वे 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैद्याज पूरी फैमिली है, ठीक है, उनके हर एक मेंबर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे होगा वैद्याज, ठीक है। क्या होगा, द वैद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, यू आर अमॉन्ग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तुम उन आदमियों में से हो जिन्होंने नाम और शोहरत ऐसे नहीं कमाई है, बड़ी मेहनत करके कमाई है, चांस बाई चांस नहीं कमा ली है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अमॉन्ग दोज, उनमें से एक, ठीक है, उनमें हो, उनमें से सॉरी एक नहीं, उनमें हो जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपने नाम, नेम और फेम कमाया है, ना कि चांस से, ठीक है। तो उनमें, उनमें प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सेंस आ रहा है ना, प्लूरल है ना। तो ये मैन क्या है हमारे, मैन जो है ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन नहीं आएगा, यहाँ पे होगा मैन। क्या होगा, मैन। नोट कर लीजिएगा। देखिए, वन ऑफ, अ नंबर ऑफ, जितने भी हैं ये, अ नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ, और among those, ठीक है। ये जितने भी है ना, among those, लास्ट क्या है हमारा, among those, ठीक है। इन सबके आगे जो नाउन होता है हमारा, इन सबके आगे जो आप नाउन यूज करते हैं वो हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। कभी भी आप सिंगुलर नाउन नहीं यूज करते, ठीक है।
जब भी ये सेंटेंसेस आपको अगर दिख जाए अपने क्वेश्चन में, तो आप सोच लीजिएगा कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यू आर अमॉन्ग दोज मेन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क, ठीक है। वन ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद, द नंबर ऑफ के बाद, अमॉन्ग दोज के बाद जो भी नाउन होता है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीव्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और शरारत कर रहे हैं, जैसे कि उनका क्या छुट्टियां शुरू हो गई हैं, खेल रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। देखिए शरारत, शरारत क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, आप काउंट कर सकते हो क्या, एक शरारत, दो शरारत, तीन शरारत, ऐसे आप काउंट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसचीफ है, शरारत है, ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स का आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो एस लगा हुआ है ना, ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वुड एंड मीट। देखिए जो शिप है ना वो इकोनॉमिकली यूजफुल है, इसलिए उनको पाला जाता है, किस लिए, उनके ऊल के लिए और उनसे जो मीट मिलता है उसके लिए। देखिए शीप जो है ना वो खुद में ही प्लूरल है, उसमें एस और ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल नहीं बन सकता, ठीक है। तो शिप जो हमेशा यूज होता है, प्लूरल चाहे सिंगुलर, वो शिप ही यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वुड एंड मीट, ठीक है। अगला क्या है, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो है I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। मुझे आज रात पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि कल सुबह प्रेजेंटेशन देने से पहले मुझे बहुत सारे काम पूरे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से पढ़िए, एरर कहाँ है, आपको कहाँ लग रही है, आपको कहाँ दिख रही है। I shall not go to the party tonight, मुझे आज रात पार्टी में नहीं जाना चाहिए। Since I have many works, works ये प्लूरल होता है क्या, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है ना यार, तो उसमें एस और एस जोड़ के उसका प्लूरल थोड़े बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, वर्क होगा, ठीक है। तो आई हैव मेनी वर्क टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो, ओके। बट अगर आपको कभी इन केस अगर कभी आपको वर्क का भी प्लूरल चाहिए होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इन्फॉर्मेशन था ना, मेनी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशंस का कभी प्लूरल नहीं होता, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन का भी प्लूरल चाहिए होगा ना, तो आप वैसे नहीं बनाओगे, आप बनाओगे अ पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन का प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। वैसे ही सेम यहाँ पे भी अगर वर्क का प्लूरल चाहिए आपको, तो आई हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क बना दोगे आप, ठीक है। अगर आपको प्लूरल ही चाहिए, प्लूरल ही करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पीसेज ऑफ वर्क, ठीक है। आई हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क टू कंप्लीट, अगर आप प्लूरल बनाना है। नहीं, अगर सिंगुलर ही रखना है तो ऐसे आप रख सकते हो, वर्क, ठीक है। अगला देखिए क्या है, इवन आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ सेवरल एक्ट्स एंड प्रोविजंस वी कैन सी 5 years old boys वर्किंग इन हजार्डस फैक्ट्रीज, ठीक है। बहुत सारे एक्ट और प्रोविजंस के लगाने के बावजूद भी जो 5 साल के बच्चे हैं वो अभी भी खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करते देखे जाते हैं, मतलब हम देख सकते हैं वो काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी खतरनाक फैक्ट्रियों में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर क्या है, फिर से पढ़िए, इवन आफ्टर द enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous factories, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर है, ये एरर है 5 years old boys, ठीक है। इसमें एरर ये है कि जो 5 years old है ना, ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है, हमें बता रहा है कैसे बच्चे, 5 साल के बच्चे, ठीक है। तो ये नाउन से जस्ट बिफोर आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है उसको कि कैसे बच्चे हैं। ये बॉयज हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, और इसके जस्ट पहले ये 5 years old आ रहा है, तो क्या है, एडजेक्टिव की तरफ वर्क कर रहा है हमारा। तो कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, ठीक है। नाउन जो है हमारा प्लूरल होगा, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पे वी कैन सी 5 year old boys working in hazardous factory, ठीक है। हो गया सेंटेंस हमारा सही, पढ़िए, इवन आफ्टर द enactment of several acts and provisions we can see 5 year old boys working in hazardous factories, ठीक है। अगला देखिए, the fan's blade has broken and we must buy a new fan before disposing it। मतलब पंखे की जो ब्लेड है ना वो टूट गई है और हमें इसको फेंकने से पहले एक नया खरीद लेना चाहिए, ठीक है। तो पंखे की ब्लेड, पंखे की फैंस ब्लेड, आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जो एपोस्ट्रोफी है वो हमेशा लिविंग बींग्स के साथ यूज होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। तो जो हमारा फैन है सांस लेता है, जिंदा है, क्या करता है, लिविंग बींग है वो, फैन नहीं ना, फैन क्या है हमारा, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो
फैंस ब्लेड नहीं होगा यहाँ पे होगा ब्लेड ऑफ फैन। क्या होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा दी ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। दी ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट, ठीक है। कभी भी एपोस्ट्रोफी का यूज आप लिविंग थिंग्स के साथ करोगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करोगे, ठीक है। और एपोस्ट्रोफी का यूज हमेशा पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, मैंने बताया था अभी एक क्वेश्चन में, ठीक है। अगला देखिए, सी वियर्स स्पेक्टिकल एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। उसने क्या पहना है, स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल देखिए, स्पेक्टिकल, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनमें ऑलरेडी एस लगा ही होता है, ठीक है। उनको आप कभी भी एस रिमूव करके उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, जैसे सीजर्स, टोंग्स, पैंट्स, पजामाज, ठीक है। ये सारे जो होते हैं हमेशा इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि स्पेक्टिकल यहाँ पे है ना, यहाँ पे होगा स्पेक्टिकल्स। ये कभी भी ऐसे आप इसमें एस और ये हटा करके इसको आप नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे स्पेक्टिकल्स है, ये सही है, इसमें आप एस रिमूव करके इसका सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमेशा इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे सीजर्स हो गया, ठीक है, सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, ठीक है, पैंट्स हो गया, और क्या हो गया, पजामाज हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके लास्ट में एस ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। तो उनको रिमूव करके उनको सिंगुलर नहीं बनाया जाता, उनका सिंगुलर प्लूरल जो भी है वो खुद ही है, ठीक है। तो वैसे ही सीवियस यहाँ पे क्या होगा, स्पेक्टिकल्स होगा। स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता है, सीवियस स्पेक्टिकल्स एंड सो सी वाज अनेबल टू सी द गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। उसने यहाँ पे आई थिंक थोड़ी मिस्टेक है, उसने चश्मे नहीं पहने थे इसलिए उसको उसने उस गुड्डे को नहीं देखा जिसने उसको रात में उसको उस पर हमला किया था, ऐसा कुछ सेंस आएगा, ठीक है। तो अब एक मिनट में देख लूंगी इसको, नेक्स्ट देखते हैं। आप ये बस समझ लीजिए कि जो स्पेक्टिकल होता है ना, वो कभी भी स्पेक्टिकल्स यूज होता है, ठीक है। स्पेक्टिकल उसमें आप एस रिमूव करके उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस लगा होता है। अगला देखिए, all the furnitures have been sold for a song and as we were in a hurry to leave the town। सारे फर्नीचर जो भी हैं उसको बेचना है, बहुत ही कम दाम में बेच दिए गए क्योंकि हमें शहर को जल्दी से जल्दी क्या था, छोड़ना था, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, मैंने कितनी बार बता दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फर्नीचर होगा। ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। हम बहुत जल्दी में थे क्योंकि हमें शहर छोड़ना था, इसलिए हमने बहुत कम में ही क्या किया, फर्नीचर्स को बेच दिया। तो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है। अगला देखिए, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग एरर है, पढ़िए एक बार, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे कैम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। रेज मतलब होता है ढाना किसी चीज को, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस बिल्डिंग को गिरा देना, ढा देना, तो उसको रेज बोलते हैं। तो जो एंग्री मॉब थी उसने क्या की, पुलिस ऑफिसर्स पे अटैक कर दिया जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को ढाने आए थे, ठीक है। एंग्री मॉब, मॉब का मतलब क्या होता है, एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में हो, उन लोगों के झुंड को हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। तो उसके आगे एंग्री लगाना, सुपरफ्लस सुपरफ्लस नहीं हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना कि एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करना। सुपरफ्लस का मतलब क्या हो गया, जो आपको एक्सप्लेन करना है लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हो। मॉब का मतलब ही होता है एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री यूज करने का कोई सेंस बनता नहीं है, यहाँ पे सिंपल आप ये लिख दो, द मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। जैसे कि एक हमारा लास्ट क्लास में भी एरर था, ऐसे मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा, पर देखिए यहाँ पे कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लगाइए आप, ठीक है। द एंग्री मॉब अटैक द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मॉब का मतलब ही होता है एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल, तो वहाँ पे एंग्री लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्लास में हमारा था स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज का मतलब ये क्या होता है, जेंटल विंड। फिर स्ट्रॉन्ग लगाने का क्या सेंस है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंटल विंड, स्ट्रॉन्ग विंड होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज यूज करना गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। उन्होंने अपना लगेज क्या किया, घर पे ही छोड़ दिया और वो कहाँ चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए। जब गलती से वे अपना जो सामान था घर पे ही भूल गए और वो रेलवे स्टेशन चले गए। लगेज, लगेज खुद में ही प्लूरल है, यहाँ एस और एस लगा के आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ होगा दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाय मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, ओके। अगला देखिए क्या है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वाज इन द रॉन्ग गियर्स, ठीक है। जो कार थी वो ढलान, जो मतलब ऐसे मतलब स्टीप हिल का हो गया, मतलब एकदम परपेंडिकुलर जो पहाड़ी हो, ठीक है, बहुत ही
तो उसको कार जो है उस पर नहीं चढ़ पाई, क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग गियर्स में थी। देखिए कार में जो होता है ना, एक ही गियर एक टाइम पे मतलब काम करता है, बहुत सारे गियर्स नहीं काम करते, एक टाइम पे एक ही वर्किंग होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग गियर्स यूज करने का क्या सेंस है? उस टाइम पे एक ही गियर गलत होगा, बहुत सारे तो एक साथ में आप यूज कर नहीं सकते कार में। तो यहाँ पे होगा द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। ठीक है, अगला देखिए, द टिकट विंडो रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। पूरे दिन टिकट विंडो जो रहा, क्या रहा? बंद रहा। आप लोग जो यूज करते हैं ना इस चीज का, टिकट विंडो, ये गलत है। ठीक है, टिकट विंडो नहीं होता, टिकट काउंटर होता है। ठीक है, टिकट काउंटर होता है, कभी भी टिकट विंडो नहीं यूज करते आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा द टिकट काउंटर रिमेन क्लोज थ्रू आउट द डे। नोट कर लीजिएगा, टिकट विंडो गलत यूज है। ठीक है, टिकट काउंटर होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए क्या है, अगला है हमारा सत्यजीत राय हु कंसीव्ड, को-ऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स। ठीक है, देखिए अ नंबर ऑफ आया यहाँ पे, और इसके साथ में जो नाउन आया वो क्या होगा? नाउन जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल है, फिल्म्स हो गया। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लूरल हो गया नाउन। वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। देखिए आया वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद क्या होता है? नाउन जो होता है प्लूरल होता है। फिल्म मेकर, ये तो सिंगुलर दिख रहा है यार, तो एरर तो यही होगी ना। कहाँ होगी एरर? इसी में होगी, यहाँ पे होगा फिल्म मेकर्स। तो जो सत्यजीत राय थे उन्होंने बहुत सारी मूवीज को बनाया, को ऑथर भी, लिखा भी, और वो इंडिया के उन बहुत सारे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स में से क्या थे? एक थे। ठीक है, तो टैलेंटेड फिल्म मेकर्स उनमें से एक थे, बहुतों में से एक थे ना। तो आपको नाउन जो यूज करना है यहाँ पे वो प्लूरल नाउन यूज करना है, ना कि सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। ठीक है, नॉट मेकर, सॉरी फिल्म मेकर्स, नॉट मेकर। अगला देखिए क्या है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। ठीक है, तुम्हें अपने साइन, साइन मतलब क्या होती है? दिस इज द साइन ऑफ दैट, दिस इज द साइन ऑफ दोस दैट, मतलब नहीं कहते हैं आप किसी चीज की ये तो उस चीज की साइन है, कुछ होने वाला उस चीज का साइन है। तो साइन मतलब होता है कि एक तरह से निशानी आप कह सकते हो, या फिर हाँ निशानी कह सकते हो। और यहाँ पे साइन जो होता है ना वो वर्ब होता है, ना कि नाउन होता है। ये साइन जो है ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये बताता है कि आप जैसे नहीं करते हो कि कुछ होने वाला है, ये इस चीज का साइन है। ठीक है, तो उस सेंस में साइन का यूज करते हैं, ना कि यहाँ पे, यहाँ जो आपको यूज करना है वो नाउन यूज करना है, क्योंकि यू शुड नॉट पुट योर साइन, तुम्हें अपने सिग्नेचर, सिग्नेचर होगा यहाँ पे, ना कि साइन होगा। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा सिग्नेचर। ठीक है, क्या होगा? सिग्नेचर होगा। ठीक है, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर, तुम्हें अपने दस्तखत किसी भी कागज पे नहीं कर देने चाहिए जो कि तुमने ना पढ़े हो। ठीक है, तो साइन मतलब होता है एक तरह से निशानी, और यहाँ पे आपको यूज करना है नाउन। ठीक है, तो साइन आप उस सेंस में यूज करते हो, सिग्नेचर आप यहाँ पे नाउन की तरह यूज करोगे। यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। अब यहाँ साइन लगा लेंगे आप, तो पढ़िए, यू शुड नॉट पुट योर साइन, तुम्हें अपनी निशानी नहीं छोड़नी चाहिए किसी पेपर पे। कोई सेंस है? नहीं ना, तो यहाँ पे होगा सिग्नेचर, ना कि साइन होगा। ठीक है, अगला देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कंक्वायर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। ठीक है, शहरों के बाद शहर उसने जीते लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं मिली। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था क्या, जब भी नाउन, सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से कनेक्टेड होता है, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी कि वही नाउन दोबारा आ जाए। ठीक है, तो आप इस चीज का कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल इसका कभी नहीं बनता। ठीक है, इसका प्लूरल जो है वो आप कभी नहीं बना सकते, ये हमेशा इसी फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे होगा टाउन आफ्टर टाउन, और यहाँ पे जो नाउन वर्ब होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी आएगा, तो वर्ब भी जो होगा हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउन आफ्टर टाउन वॉज कंक्वायर्ड बाय हिम आफ्टर ही बट ही फाउंड नो पीस। ठीक है, तो याद रखिएगा, लास्ट क्लास में भी ये जो रूल है मैंने डिस्कस किया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर आ जाते हैं आपके, तो कभी भी उनका प्लूरल नहीं बनता, वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्मेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग भी वर्ब जो होती है वो भी हमारी सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो वॉज होगा, वर नहीं होगा। ठीक है, टाउन आफ्टर टाउन, डोर टू डोर, पेजेस आफ्टर पेजेस जो था वो लास्ट क्लास में पेजेस आफ्टर पेजेस था, लेकिन वहाँ क्या होगा? पेज आफ्टर पेज होगा। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। सारे के सारे सबूत जो थे उसके खिलाफ थे और उसको दोषी करार दे दिया गया। ठीक है, तो एविडेंसेस, एविडेंस जो होता है ना हमेशा, एविडेंस जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा
एविडेंस के फॉर्म में आता है, ना कि एविडेंसेस, ठीक है। तो ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, ठीक है। तो एविडेंस जो होगा हमारा, उसमें एस और ईएस जोड़ के आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते, वो एविडेंस खुद अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका आप प्लूरल नहीं बना सकते। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा माई कजन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मेरा जो चचेरा भाई है वो बहुत ही बड़ा चीटर है, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी चीट करता है और अपने दोस्तों को भी चीट करता है। तो लास्ट क्लास में ये एरर डिस्कस हो चुकी है, वहां पे कजन सिस्टर्स का क्या आया था कुछ, और यहाँ पे क्या हो कजन ब्रदर। कजन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगता, ये सुपरफ्लस हो गया। कजन का मतलब भी होता है चचेरा भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कजन होगा, माई कजन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो नोट कर लीजिएगा, कजन जो होता है वो कजन के साथ जो आप ब्रदर और सिस्टर यूज करते हो ना, ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है। जो आप ब्रदर सिस्टर यूज करते हो कजन के साथ, ये हमारा गलत फॉर्मेट है। सिर्फ कजन अकेला ही आता है, कहीं पे भी अगर आप यूज करना है कजन तो कजन ही आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए, द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। ये भी सुपरफ्लस की कंडीशन आ गई। कंक्लूजन का मतलब ही होता है फाइनल डिसीजन। फाइनल कंक्लूजन हमेशा क्या होता है, फाइनल ही होता है। तो उसके आगे फाइनल लगा के क्या कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा कंक्लूजन। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, कमिटी जो है कंक्लूजन तक नहीं आ पाई, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा ही फाइनल होता है, तो उसके आगे फाइनल लगाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये सुपर प्लस हो गया ना, बढ़ा आप जो बात है उसको एक्स्ट्रा कुछ वर्ड जैसे यूज कर रहे हो। कंक्लूजन का मतलब ही जब वही चीज है तो उसके आगे फाइनल लगाने का क्या सेंस बनता है, ठीक है। अगला देखिए, The cattle in the meadow was terrified to hear the roar of a lion, which appeared to be wild with anger. Cattle का मतलब होता है मिल्क गिविंग एनिमल्स, ठीक है। सो जो भी मीडो में जितने भी पशुएं थी वो काफी डर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सुना, रोअर ऑफ अ लायन, लायन की दहाड़, जो कि बहुत ही ज्यादा जंगली दिख रहा था अपने गुस्से के कारण। उसकी दहाड़ सुन करके जितने भी पशुएं थी मीडो में वो सारी की सारी क्या हो गई, डर गई, भयभीत हो गई, ठीक है। तो कैटल जो होता है वो अपने में प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। कैटल का मतलब, कैटल मतलब बहुत सारे पशु हो गए ना, कैटल सिर्फ एक को डिफाइन करता नहीं है। कैटल जो होता है हमारा प्लूरल होता है। तो कैटल के साथ जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैटल अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो cattle in the meadow were terrified to hear the roar of a lion which appeared to be wild with anger। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, there should be no furnitures in my room। मेरे रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं होने चाहिए। फर्नीचर्स ये क्या है, गलत है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। फर्नीचर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। फर्नीचर जब भी आप यूज करोगे फर्नीचर ही यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। तो देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम, मेरे रूम में कोई भी फर्नीचर नहीं होने चाहिए, ठीक है। दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। यहाँ पे स्टोन्स नहीं यूज होगा, यहाँ पे सिर्फ होगा स्टोन। वह घर कैसे बना है, पत्थरों से बना है। तो दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, स्टोन का प्लूरल नहीं होता, स्टोन हमेशा स्टोन ही यूज होता है, ठीक है। एस और यस इसमें ऐड नहीं होता। अगला देखिए, संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। प्रिंसिपल्स विद बाय द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे हेड टीचर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ना प्रधान अध्यापक, ठीक है। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे वो सारे टीचर्स के हेड हुआ करते थे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स का क्या सेंस है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए होमोनिम्स का केस आ गया। होमोनिम्स क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है बट मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल, सिद्धांत, वो अपने उन्हीं सिद्धांतों से रहता है जिनका वो दावा करता है। प्रोफेसर का मतलब होता है दावा करना, क्या, दावा करना, ठीक है। तो वे अपने उन्हीं सिद्धांतों के साथ जीता है जिनका वो दावा करता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा, ये नहीं यूज होगा। इसका मतलब होता है हेड टीचर, उसके लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, नहीं लास्ट नहीं है और भी हमारे, सॉरी, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमर तो मैंने अभी अपनी वोकैब वाली क्लास जो थी लास्ट क्लास में बताया था। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, हु स्टडीज हेवनली बॉडीज, ठीक है। जो भी स्पेस में हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करें उनके बारे में पढ़ते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो कि क्या प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं, वो हमारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एस्ट्रोनॉमर नहीं होते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड, यानी कि वो एस्ट्रोलॉजर जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं वो आ चुके हैं, सॉरी, ठीक है। सो
सेंटेंस क्या होगा? द एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। अगला देखिए, ही टोल्ड मी डैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। देखिए कभी भी एक सेंटेंस में ना आप एक से ज्यादा एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते। अगर आप एपोस्ट्रॉफी यूज कर रहे हो तो वहां सिर्फ एक ही एपोस्ट्रॉफी यूज होगा। एक से ज्यादा एपोस्ट्रॉफी यूज करना ये गलत फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 एपोस्ट्रॉफी यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है, एक यहाँ पे यूज हुआ है। ही टोल्ड मी डैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। उसने मुझे ये बताया कि यह उसके दोस्त शंकर का घर है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है ना, उसी के पास एपोस्ट्रॉफी आता है, उसी के साथ आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हो। यहाँ पे जो एपोस्ट्रॉफी होगा ये गलत फॉर्मेट है। तो ही टोल्ड मी डैट इट वाज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ये राइट सेंटेंस है, ठीक है। सो आज का हमारा 26 क्वेश्चन ही थे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो। और नाउन्स की थ्योरी भी हम जल्दी ही लेके आएंगे किसी लेक्चर में, ठीक है। सो तब तक ये सारे आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इतने सारे सफिशिएंट है आपके आने वाले एग्जाम्स में। मोस्टली जो भी नाउन क्वेश्चन आते हैं ना, ये या फिर नाउन कंपाउंड्स वाले, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो गया। तो और कुछ प्लूरल फॉर्मेट वाले भी आते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? सिस्टर्स इन लॉ होगा, ठीक है। पासर बाई का प्लूरल क्या होगा? पासर्स बाई होगा। तो ये सारी चीजें आपको ना सिंगुलर प्लूरल वाली नॉलेज होनी चाहिए कि किसका सिंगुलर क्या होता है, किसका प्लूरल क्या होता है, ठीक है। सो ये वाली ऐसे भी हम जो भी चीजें, जो भी थियरी सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तब तक एरर डिस्कस करते हैं, साथ साथ जितनी थियरीज है वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं। सो आई होप आपको पसंद आएगी ये क्लास। बाकी मैंने आपको ये तो बताया है कि हमारे यहाँ यूपीपीएससी टारगेट करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें कि पहला जो है हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें 51 डेज में 51 पेपर डिस्कस हो रहे हैं। और दूसरा जो है हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच का है। तो आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर सॉल्व करने हैं तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं। रात के डेली 9 बजे हमारे विनय सर क्लास लेते हैं, और जिसमें कि 2 आवर्स में 150 क्वेश्चंस का डिस्कसन होता है, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।